जिंदगी जब धीमे धीमे बदलती है तो वो सबसे खूबसूरत होती है। रितिका और मीरा की कहानी भी अब उसी रफ्तार में नर्म कदमों से एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। सगाई की तारीख तय हो चुकी थी। अगले महीने की 11 तारीख। जगह चुनी गई थी मुंबई। रितिका का पुश्तैनी बंगला, पुराना लेकिन शान से खड़ा, हर ईंट जैसे किसी याद को थामे हुए। घर में रौनक थी, हंसी थी और तैयारियों की खनक हर कोने में गूंज रही थी। रंग बिरंगे फूलों से सजी दीवारें, हॉल में हल्की सी गुलाबी रोशनी और हर कमरे से आती चूड़ियों की खनक इस बात का सबूत थी कि यहाँ कोई खास दिन आने वाला है। मुंबई रितिका का घर। सगाई की तैयारियां जोरों पर थीं। राधिका और नेहा, रितिका की छोटी बहनें, फूलों, झालरों और रंगों में पूरी तरह डूबी हुई थी। राधिका ही मैं, आंखों में चमक के साथ। दीदी कुछ बोलती नहीं, लेकिन उनकी अलमारी में रखा रॉयल ब्लू कुर्ता जैसे खुद बोल रहा था, यही पहनना है उन्हें उस दिन। नेहा हंसते हुए, मुंह पर हल्का रंग लगाते हुए, और मीरा के लिए सॉफ्ट पिंक, पर्ल्स और बालों में वो हल्की सी जूड़ा स्टाइल। उसकी मुस्कान उस रंग में निखर जाएगी। समीर, रितिका का कजिन, चुटकी लेते हुए, वाह, तुम दोनों ने तो जीजा साली का रिश्ता भी फाइनल कर लिया है। इस सारी हलचल के बीच रितिका बालकनी में खड़ी थी। नीचे कोर्टयार्ड में तैयारियों की हलचल देख रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में एक गर्माहट थी, किसी के आने की गर्माहट। शायद पहली बार उसने खुद को किसी भीड़ में हल्का महसूस किया, सुरक्षित, शामिल, अपनाया गया। उसके होंठों पर एक छोटी सी लेकिन दिल से निकली मुस्कान थी, धीमी, सच्ची और थोड़ी डरी हुई। देहरादून मीरा का घर। दूसरी ओर देहरादून में मीरा की पैकिंग चल रही थी। कमरा फूलों की खुशबू से भरा था। उसकी माँ करुणा ने अभी अभी पूजा की थी। विवेक, मीरा का छोटा भाई, कमरे में आते हुए, दीदी, अब उड़ने का वक्त आ गया है, रेडी हो मुंबई की उड़ान के लिए। मीरा हल्के से मुस्कुराते हुए, हाथ में चुन्नी समेटते हुए, तैयारी तो हो रही है पर दिल थोड़ा भारी है। करुणा धीरे से उसके पास बैठते हुए, नई जगह, नया नाम, लेकिन जब साथ चलने वाला कोई सच्चा हो तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। अभिनव था, प्यार से उसका हाथ थामते हुए। रितिका को मैं बचपन से जानता हूँ। बाहर से थोड़ी सख्त है, लेकिन दिल से नर्म, बिल्कुल मोम जैसी। मुझे अपने दोस्त की बेटी पर पूरा भरोसा है। मीरा ने पिता की ओर देखा, फिर नीचे नजरें झुकाईं। चेहरा शांत था, लेकिन दिल की धड़कनें जैसे किसी नए गीत पर थिरक रही थी। 11 तारीख से सगाई का दिन। मुंबई के उस बंगले में आज हलचल कुछ और ही थी। हवा में चंदन और गुलाब की मिली जुली खुशबू, फर्श पर हल्के रंग की रंगोली और हर कोने में जलते छोटे पीले दिए, जैसे घर ने खुद सजने का फैसला लिया हो। मीरा ने सॉफ्ट ग्रीन और बेबी पिंक का लहंगा पहना था। ज्वेलरी बेहद सादी थी, सिर्फ मोतियों की एक लड़ी और कानों में हल्के झुमके, लेकिन उसकी आंखें, वो किसी कविता की तरह चमक रही थीं, नरम, गहरी और डूब जाने लायक। रितिका ने वही रॉयल ब्लू कुर्ता पहना, बाल पीछे करके बांध रखे थे और अपनी माँ समीरा की दी हुई वॉच पहनी थी, जिसे वो सिर्फ खास मौकों पर ही पहनती थी।
रितिका धीरे से अपनी बहन राधिका के पास आकर, वो कैसी लग रही है? राधिका चिढ़ाते हुए लेकिन प्यार से, दीदी ब्लश कर रही हैं, मीरा तो एकदम परी लग रही है, अब और मत देखिए, जाकर बात कीजिए। हल्की सी धुन बज रही थी, कहीं दूर से सितार और तबले की धीमी लय। तभी रितिका की नजर मीरा पर पड़ी। कुछ पल के लिए भीड़ गायब हो गई। बस वो थी और मीरा, और उसका दिल पहली बार थोड़ा तेज धड़का। रितिका धीरे से मीरा के पास आकर झेंपते हुए, हाय मीरा, नजरें मिलाते हुए मुस्कुराकर, हेलो, आज आप कुछ अलग लग रहे हैं, मतलब अच्छा अलग। रितिका उस गले को साफ करते हुए, तुम भी बेहद खूबसूरत लग रही हो। मीरा की मुस्कान थोड़ी और गहरी हुई। वो मुस्कान नहीं थी, वो भरोसा था। अंगूठी पहनाने का पल, पंडित जी ने दोनों को बुलाया। भीड़ में शांति छा गई, कैमरों की फ्लैश धीमी हो गई और हर किसी की नजरें उस पल पर ठहर गईं। रितिका ने मीरा की उंगली में अंगूठी पहनाई। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, जैसे कोई सपना पकड़ने की कोशिश में हो। मीरा ने रितिका का हाथ हल्के से थाम लिया। मीरा धीरे से रितिका के कान में, रिलैक्स, मैं यहाँ हूँ। रितिका की आंखों में वो सुकून दिखा जो मीरा के सिवा किसी ने नहीं देखा था। उसने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। अब मीरा की बारी थी। उसने रितिका के हाथ में सुनहरी और नीली अंगूठी पहनाई, बिल्कुल रितिका जैसी, सादी लेकिन असरदार। तालियां बजीं, फूल उड़े और दो दिलों ने एक नई शुरुआत को मुहर लगा दी। ऊपर की मंजिल रितिका का कमरा। सगाई के कुछ देर बाद रितिका और मीरा ऊपर की ओर जाती हैं। घर के पुराने लकड़ी के सीढ़ियों पर उनके कदमों की आवाज हल्के हल्के गूंज रही थी। रितिका, चलो तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं। कमरा बहुत सादा था। दीवारें हल्के आसमानी रंग की, एक बड़ी सी खिड़की जिससे सूरज की किरणें रोज सुबह आती थी, और एक कोना पूरा भरा हुआ किताबों से। बड़ी सी बुक शेल्फ, जैसे कोई शांत मंदिर हो। मीरा आश्चर्य से, इतनी सारी किताबें, ये सब पढ़ी हैं? रितिका हल्के से मुस्कुराते हुए, जब अकेली होती हूँ तो ये किताबें मेरे साथ बात करती हैं। मीरा ने एक किताब उठाई, उसका नाम था